तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे होल्डिंग करंट के बारे में। ठीक है, इसके पहले जो है मैंने एक वीडियो अपलोड किया है और उसमें मैंने बताया था आप लोगों को लैचिंग करंट के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जो है होल्डिंग करंट के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। जो लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं वो सबसे पहले ये वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि ये जो है इसका सेकंड पार्ट है होल्डिंग करंट वाला। ठीक है, तो इसको सबसे पहले देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको समझ में आएगा एस जो है कैसे ऑन होता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको होल्डिंग करंट के बारे में डिस्कस करना। तो देखिए, जो होल्डिंग करंट जो होता है ये रिलेटेड होता है टर्न ऑफ प्रोसेस से। जो एस होता है उसके टर्न ऑफ प्रोसेस से ये रिलेटेड होता है। टर्न ऑन से पूछे तो कौन होता है, तो लैचिंग करंट का होता है। ठीक है, तो होल्डिंग करंट अगर पूछे तो ये रिलेटेड होता है टर्न ऑफ प्रोसेस से एस के। ठीक है, उसके बाद इसमें जो गेट होता है इसके पास कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है टर्न ऑफ करने के लिए एस को। क्योंकि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि एक बार अगर एस ऑन हो गया तो गेट जो है अपना कंट्रोल जो है लूज कर देता है वहां पे। ठीक है, अब अगर मुझे ऑफ करना है एस को, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है कि इसका जो एनोड करंट है उसको कम करना पड़ता है होल्डिंग करंट से। ठीक है, तभी जाके एस हमारा ऑफ होगा, अदरवाइज ऑफ नहीं होगा। तो होल्डिंग करंट रिलेटेड होता है टर्न ऑफ प्रोसेस से एस के, और गेट के पास चूंकि कोई कंट्रोल नहीं होता है, एक बार एस ऑन हो गया तो गेट के पास कोई कंट्रोल नहीं है कि ये ऑफ करे एस को। ठीक है, तो एक कंडीशन होता है कि आप क्या करो कि एनोड करंट को कम कर दो, किससे, होल्डिंग करंट से, तो ऑटोमेटिकली हमारा एस जो होता है वो ऑफ हो जाएगा। तो देखिए, अब इसमें क्या होता है कि ये डिपेंड करता है सप्लाई पे। तो कुछ केसेस जैसे हम देखेंगे कि कहीं पे एसी सप्लाई है और दूसरे जगह देखेंगे हम डीसी सप्लाई के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं कि जब हमारा सप्लाई एसी रहे तो क्या होगा। ठीक है, एसी अगर हम कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज सिनुसिडियल, हम मान लेते हैं कि सिनुसिडियल सप्लाई है। तो जब सिनुसिडियल सप्लाई जो होता है ना, तो ये सपोर्ट्स करता है जो हमारा कम्यूटेशन प्रोसेस जो होता है उसको ये सपोर्ट करता है। कम्यूटेशन प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि एस को ऑफ करने का जो प्रोसेस होता है उसी को बोला जाता है कम्यूटेशन प्रोसेस। तो जब एसी सप्लाई होगा तो उस समय ये जो है सपोर्ट करता है कम्यूटेशन प्रोसेस को, इसलिए जो होता है हम इसको नेचुरल कम्यूटेशन भी बोलते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे जो है एसी जब सप्लाई फेवर करेगा एसीआर तो उसका कम्यूटेशन प्रोसेस जो होता है वो सपोर्ट करेगा सप्लाई, उसके बारे में अब हम जानते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक कंसीडर कर लेते हैं एक सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट को। तो देखिए, सबसे पहले सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर हम बनाते हैं यहाँ से एस का यूज करके। यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि एक रजिस्टिव लोड है, सप्लाई जो है यहाँ पे एसी है, ये हो गया आपका एनोड करंट। ठीक है, ये जो है एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया और ये गेट टर्मिनल हो गया। यहाँ से जो आउटपुट का करंट होगा आई नॉट, इसको कंसीडर कर लेते हैं। अब चूंकि हमें पता है कि जो सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर जो होते हैं इनका आउटपुट का वेवफॉर्म जो होता है कुछ ऐसा होता है।
ये जो है हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट ये हो गया। ये टोटल जो हो गया टाइम पीरियड, इसको पाई मान लेते हैं, और पाई से 2 पाई तो जीरो होता है, क्योंकि निगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट जो होता है वो जीरो हो जाएगा, इसमें केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही मिलता है। ये हमारा एनोड करंट हो गया आउटपुट का। इसको हम रेजिस्टिव लोड है तो लिख सकते हैं VS अपॉन R। यहाँ से हमने ऑन कर दिया है SCR को, तो हमको ये वेवफॉर्म मिला है IG। कंसीडर कर लेते हैं कि अल्फा इक्वल्स टू जीरो, तभी जो है यहाँ पे जीरो होता है, ठीक है। 0 से 1 पाई के बीच में यहाँ पे हमको आउटपुट मिल रहा है। हमने अल्फा इक्वल्स टू जीरो पे ही SCR को यहाँ पे ऑन कर दिया है। ऑन किया तो हमको आउटपुट में ऐसा जो होता है करंट जो होता है मिल रहा है। अब देखिए इसमें अगर हम देखें तो जब ये ऑन होगा तो उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि हमें पता है कि जो करंट होता है ये वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है, तो VS अपॉन R हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं VM साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई R। ये नोड करंट का आपका डेरिवेशन हो गया। ये आपका एनोड करंट देखिए यहाँ से इंक्रीज कर रहा है जैसे हम SCR को ऑन कर रहे हैं, फिर यहाँ मैक्सिमम तक पहुंच रहा है, फिर ये पाई पे आके जीरो हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि जो एनोड करंट है वो पाई पे आके जीरो हो जा रहा है, तो यानी कि हम मान सकते हैं कि यहाँ पे ये होल्डिंग करंट से क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब अब हमारा जो थायरिस्टर है यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ऑफ होने का एक ही कंडीशन है कि आपका एनोड करंट जो है होल्डिंग करंट से कम हो जाना चाहिए, तभी जो है SCR ऑफ होता है। तो जब हमारा सप्लाई AC होता है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि AC का जो मेन सबसे एडवांटेज ये है कि एक पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये जो है जीरो से क्रॉस करता है, ठीक है। जो हमारा AC जो होते हैं वो DC नहीं करता है लेकिन AC करता है, तो एक पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये जीरो से जरूर क्रॉस करेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे अब एनोड करंट पाई पे जीरो के बराबर हो जाता है, जो कि होल्डिंग करंट से कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका थायरिस्टर जो होता है ये ऑफ हो जाएगा। थायरिस्टर और SCR एक ही होता है, ठीक है। SCR जो है थायरिस्टर के फैमिली से बिलोंग करता है, तो अगर मैं थायरिस्टर बोलूँ या SCR बोलूँ तो दोनों एक ही चीज है, ठीक है। दोनों को एक ही कंसीडर करना है। तो यहाँ पे एनोड करंट ऑटोमेटिकली पाई पे आके जीरो हो जा रहा है, यानी कि लेस देन होल्डिंग करंट, तो हमारा SCR जो होता है यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। तो ये होता है किसके केस में, जब हमारा सप्लाई AC रहे, ठीक है। जब सप्लाई AC रहेगा तभी जो है हमको ऐसा ये कंडीशन मिलेगा, ठीक है। यानी कि इसमें कोई कम्यूटेशन सर्किट का आपको जरूरत नहीं पड़ रहा है, ये ऑटोमेटिकली जो है एक AC का नेचर होता है कि पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद इसका वेव फॉर्म जीरो से जो होता है हमारा पास होता है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, यानी कि एनोड करंट से कम हो गया, कम हो गया तो हमारा SCR ऑफ हो गया। तो इसी को बोला जाता है नेचुरल कम्यूटेशन। नेचुरल कम्यूटेशन का मतलब यही होगा कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा कोई सर्किट यानी कि कम्यूटेशन सर्किट का जरूरत नहीं पड़ रहा है यहाँ पे SCR को ऑफ करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है एक पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद एनोड करंट हमारा जीरो हो जा रहा है, यानी कि लेस देन होल्डिंग करंट, और थायरिस्टर हमारा ऑफ हो जा रहा है या SCR ऑफ हो जा रहा है। तो जब AC रहेगा सप्लाई, तो इस समय ये क्या करेगा, सपोर्ट्स करेगा इसका सप्लाई जो है कम्यूटेशन प्रोसेस को, इसलिए इसको नेचुरल कम्यूटेशन बोला जाता है। अब हम दूसरा जो है कंसीडर करते हैं DC सप्लाई को, ठीक है? कि अगर हम ACR के क्रॉस में DC सप्लाई देंगे तो वो कम्यूटेशन प्रोसेस को सपोर्ट क्यों नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो इसके लिए भी हम क्या करते हैं कि सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर का एक सर्किट ले लिए, ठीक है। यहाँ पर हमने एक SCR ले लिया है और SCR को हमने सप्लाई DC सप्लाई दे दिया है, ठीक है। ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड, और ये हो गया हमारा एक रजिस्टिव लोड हो गया, ये हमारा गेट टर्मिनल हो गया, ठीक है। तो जब हम इसको देखेंगे कि जब ये ऑन होगा ना हमारा SCR, जब हम इसको ट्रिगर करेंगे ऑन करेंगे तो इस कंडीशन में करंट फ्लो करेगा, वही एनोड करंट। तो आप इसको एनोड करंट का फॉर्मूला भी आप यहाँ से देख सकते हो, V/R होता है, यानी कि VS अपॉन R हो जाएगा, ठीक है। VS अपॉन R हो जाएगा। इसका जब हम आउटपुट का वेवफॉर्म देखेंगे ना तो हमको ऐसा कुछ मिलेगा एनोड करंट का, ठीक है, ऐसा मिलेगा।
यानी कि डीसी के केस में क्या होता है कि कभी भी जो है ये पॉइंट जो है एनोड करंट हमारा जीरो के बराबर होता ही नहीं है, ये कांस्टेंट रहता है, ये जो वैल्यू होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इसके लिए अब क्या करना पड़ता है कि हमको एसीआर को अगर ऑफ करना है तो एक ही कंडीशन है कि इस एनोड करंट को कैसे भी हो आप कम करो, किससे, होल्डिंग करंट से, तभी एसीआर हमारा ऑफ होगा, अदरवाइज एसीआर ऑफ नहीं होगा। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं कि एक कम्यूटेशन सर्किट यूज करते हैं जब डीसी सप्लाई रहे, तो बिकॉज ये जो डीसी सप्लाई होता है ये कम्यूटेशन प्रोसेस को सपोर्ट नहीं करता है, तो इसलिए यहाँ पे एससीआर के पैरेलल में जिसको भी ऑफ करना रहता है हमको, उसके पैरेलल में कम्यूटेशन सर्किट जो होता है यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो यही हो गया आपका कम्यूटेशन सर्किट। अब ये कम्यूटेशन सर्किट जो होता है एक निगेटिव वोल्टेज यहाँ से अप्लाई करेगा, यानी कि माइनस और प्लस। ठीक है, और इसको हम कंसीडर कर लेते हैं वी आर, एक निगेटिव वोल्टेज सप्लाई करता है, और इसको यूज करके हम फोर्सली क्या करते हैं कि एनोड करंट को जीरो के बराबर करते हैं। ये जो ब्लू कलर वाला जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है ये कम्यूटेशन सर्किट से हो रहा है। कम्यूटेशन सर्किट यूज करके हम फोर्सली क्या करते हैं कि एनोड करंट को जीरो के बराबर करते हैं। तो जीरो के बराबर जैसे ही करेंगे तो हमारा ये वाला जो क्राइटेरिया है ये फुलफिल हो जाता है, यानी कि एनोड करंट कम हो जाएगा होल्डिंग करंट से, तो एससीआर जो होता है हमारा ऑफ हो जाता है। अब ये कम्यूटेशन सर्किट होता क्या है ये मैं नेक्स्ट जो है डिस्कस करूंगा। ठीक है, 4 टाइप के कम्यूटेशन सर्किट वगैरह होते हैं जो कि नेक्स्ट जो वीडियो जो वगैरह होंगे उसमें मैं अलग से डिस्कस करूंगा। बस आपको यहाँ पे ये समझना है कि जो कम्यूटेशन सर्किट जो होता है एक रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करता है। ठीक है, और कैसे भी करके ये क्या करता है कि एनोड करंट को फोर्सली जो है जीरो के बराबर कर देता है। तो फोर्सली जब जीरो के बराबर कर देगा तो एनोड करंट ऑटोमेटिकली हमारा होल्डिंग करंट से कम हो जाएगा और हमारा एससीआर जो होता है ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है डीसी सप्लाई कम्यूटेशन प्रोसेस को। ठीक है, इसमें हम फोर्सली चूंकि हम एनोड करंट को जीरो के बराबर कर रहे हैं, इसी को बोला जाता है फोर्स कम्यूटेशन। और अगर एसी सप्लाई रहे तो उसको नेचुरल कम्यूटेशन बोला जाता है, क्योंकि वहां पे सप्लाई जो है सपोर्ट करता है कम्यूटेशन प्रोसेस को, लेकिन यहाँ डीसी केस में सपोर्ट नहीं करता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है फोर्स कम्यूटेशन। ठीक है, तो यही था आपका होल्डिंग करंट के बारे में कि होल्डिंग करंट क्या है। तो ये एक चीज ये आपको याद रखना जरूरी है कि टर्न ऑफ प्रोसेस से रिलेटेड होता है, और ये वाला कंडीशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आई ए लेस देन होना चाहिए होल्डिंग करंट से, तभी एसीआर ऑफ होगा। अब एसी सप्लाई है तो उस समय ये जो है सपोर्ट करता है कम्यूटेशन प्रोसेस को, यानी कि जो आउटपुट का करंट आएगा यानी कि एनोड करंट, और ये जो होगा हमारा यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, चूंकि एसी है तो ये जीरो से क्रॉस करेगा, तो यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिकली होल्डिंग करंट से कम हो गया तो एसीआर ऑफ हो जाता है। लेकिन जहाँ पे डीसी सप्लाई रहता है वहाँ पे कभी भी ये नोड करंट हमारा जीरो के बराबर नहीं होगा, तो इसके लिए एक अलग से कम्यूटेशन सर्किट हम ऐड करते हैं। उस कम्यूटेशन सर्किट का काम ये होता है कि फोर्सली एनोड करंट को जीरो के बराबर करता है ये, और जीरो के बराबर जैसे ही करेगा तो ये होल्डिंग करंट से कम हो जाएगा और एसीआर हमारा ऑफ हो जाएगा, इसलिए इसको बोला जाता है फोर्स कम्यूटेशन। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसको आपको जो है इसका रिप्लाई किया जाएगा। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ठीक है, इसका नोट्स जो है मैं पॉलिटेक्निक की जिंदगी जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी डाल दूंगा, अदरवाइज आप लोग जो है यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ये पूरा नोट्स है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, या मैं इस पेज को डाल दूंगा मैं टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहां से भी आप इसको देख लेना।